आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल अवे क्लासेस में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि का पार्ट 2 वीडियो। और दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी बड़े से बड़े प्रश्न को एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि ये जो क्लास है पूरी ट्रिक पे बेसिस क्लास होगी, जो कि लाभ और हानि से प्रश्न आते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बनी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरी हर एक न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जैसा कि एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्रचलित है, लाभ और हानि से ऐसे प्रश्न जरूर बनते हैं, लेकिन इसको हम एक सेकंड नहीं लगेगा इसका मैं आंसर बता सकते हैं चुटकियों में। कैसे? देखिए, यदि मान लीजिए प्रश्न का कुछ इस प्रकार से बना हो कि यदि दो रेडियो में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 500 रुपया हो। कितना हो? यदि आपके पास दो रेडियो हो और उनमें से प्रत्येक का यानी इसका भी और इसका भी मूल्य 500 रुपया हो, जबकि एक रेडियो को आपने 20% लाभ पर बेचा और दूसरे वाले को 20% हानि पर बेचा, तो आपसे पूछ रहा है कि कुल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं है, जैसे मानना कि आपके पास दो रेडियो, ठीक है, दो रेडियो तुम्हारे पास आओ, एक दोनों का विक्रय मूल्य 500 रुपया, यानी इस वाले रेडियो का मूल्य 500 और ये वाला का 500 रुपया। और आपसे पूछ रहा है कि यदि एक रेडियो को हम 20% लाभ पर बेच दिए, ठीक है, और दूसरे वाले को हम 20% हानि पे बेच दिए, तो आपको बताना है कि पूरे जो हमने बेचा उनमें प्रतिशत लाभ हुआ, हानि कितना हुआ, वो आपको बताना है प्रतिशत में। तो देखिए बाबू क्या करना होता है आपको, यदि आपको प्रश्न में ये देखना होगा कि जो प्रतिशत लाभ है और प्रतिशत हानि है, यदि दोनों बराबर हो का मतलब कि यो 20 हो यो 20 है, या यो भी 10 हो या भी 10 हो, मतलब कि दोनों बराबर होना चाहिए। बराबर परसेंट में लाभ में बेचा गया हो, बराबर परसेंट में हानि में बेचा गया हो। तो ऐसे स्थिति में आपको एक सूत्र बता दे रहे हैं बाबू कि x² बटा में 100 होता है। बस इसी सूत्र के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। और आपको बताएं कि जो ऐसा प्रश्न होता है इसमें सदैव हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। तो देखिए x² मतलब 20 ना, तो 20 स्क्वायर मतलब 20 गुणे 20 बटा में 100। तो देखा बाबू 0 से 0 ऊपर नीचे दोनों कट गए, तो दो दूना के 4 परसेंट में पूछा है। और आपको बताएं कि ऐसे जब भी सौदा होगा तो उस सौदे में आपको घाटा होता है। ठीक है बाबू, देखिए एक बार फिर से आपको प्रश्न समझा दे रहे हैं। मान लीजिए आपके पास दो रेडियो हो, एक का विक्रय मूल्य 500 और दूसरे वाला का मूल्य 500 विक्रय मूल्य हो। यदि एक को हमने 20% लाभ पर बेच दिए और एक को हम 20% हानि पे बेच रहे हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि इस पूरे सौदे में आपको परसेंटेज लाभ कितना हुआ या फिर परसेंटेज हानि कितनी हुई। तो बाबू आपको बताएं कि दोनों को समान में बेचा गया हो, दोनों को एक समान प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि में बेचा गया हो, तो इस स्थिति में आपको ये सूत्र होता है x² बटा में 100। x² का मतलब कि जो प्रतिशत लाभ है या जो प्रतिशत हानि है उस दोनों को आपस में गुणा करके 100 से भाग दे देना होता है। ठीक है, 100 से भाग देके जो आंसर आएगा उसके आगे प्रतिशत लगा के और हानि लिख देते हैं, तो आपका आ गया 4% हानि। ठीक है बाबू, आप इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं और अगला प्रश्न हम लोग का टाइप 2 की श्रेणी में आएगा और उस प्रश्न को पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्त क्या है कि विक्रम मल्होत्रा एक व्यक्ति का नाम है। वो विक्रम मल्होत्रा को रंगीन टीवी सेट का क्रय मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना चाहिए कि, मतलब वो व्यक्ति खुद अपने मन में सोच रहा है कि मैं इस टीवी के मूल्य को कितना परसेंट बढ़ाकर इस पे लिखूं कि अंकित मूल्य पर 10% का छूट देने के बाद भी, यानी कि जितना बढ़ाकर लिखूं उस पे अब हम 10% का छूट दें तब पर भी हमको 17% का लाभ हो। देखिए दोस्त इस प्रश्न का क्या मतलब है? मतलब है कि मान लीजिए विक्रम मल्होत्रा एक व्यक्ति है और वो सोच रहा है अपने मन में कि मैं इस टीवी का जो क्रय मूल्य है कितना बढ़ाकर अंकित करूं, क्रय मूल्य जो है उसका कितना बढ़ाकर मैं अंकित करूं कि मुझे अंकित मूल्य पे यदि हम 10% का छूट दें, बट्टा दें, छूट मतलब समझ रहे हो ना, किसी विक्रय मूल्य में कुछ परसेंट कम करवाना,
तो उसी को बोलते हैं छूट। तो कितना मतलब कि 10% का छूट देने के बाद भी हमको 17% का लाभ हो, मतलब कि बाबू हमके घाटा ना होखे। ये विक्रम मल्होत्रा जी सोच रहे हैं, उनके पास एक टीवी है। तो देखिए क्या होता है, जो प्रश्न में आपको क्या दिया है, बट्टा दिया है और लाभ दिया है, वो भी प्रतिशत में लाभ दिया गया है। दो चीज़ें आपको दी गई हैं। तो देखिए इन्हीं दो चीज़ों से आपको फार्मूला बनाना होगा। तो आप बनाएंगे कैसे, जो बट्टा होगा और प्रतिशत लाभ होगा उसको आप जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अब जो बट्टा मतलब छूट होता है, तो छूट किस में से देंगे, कोई जब वस्तु पूरा पूरी भरी हो, यानी पूरा प्रतिशत मतलब 100%, तो 100% में से जो बट्टा रहेगा वही छूट देंगे ना, और गुणे 100 कर देंगे। तो देखिए दोस्त कैसे निकालेंगे, बट्टा बट्टा कितना दिया है 10, और छूट 10% और लाभ 17% का, तो 10 प्लस 17। और देखिए दोस्त 100% कोई वस्तु है, यदि उसमें से हम 10% छूट दे देते हैं, 10% घटा देते हैं, तो कितना बचेगा 90%, गुणे 100। अब देखिए दोस्त आगे कैसे होगा, 10 में 17 जोड़ेंगे तो दोस्त 27 हो जाएगा, और ये बटा में 90 गुणे 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 एक कम 9 और 9 3 27 होता है। तो देखिए दोस्त क्या होगा, 3 और 10 गुणा करेंगे तो 30। हमसे परसेंटेज में पूछा है, तो हमको लिखना पड़ेगा कि हमें नहीं, विक्रम मल्होत्रा जी को उस टीवी पे क्रय मूल्य का 30% बढ़ा कर अंकित करेंगे। कितना, मान लीजिए वो उस टीवी को 100 रुपये में खरीदे होंगे, तो उस टीवी पे जो पीछे मूल्य लिखा रहता है प्राइस में, तो कितना लिखेंगे 30% बढ़ा के, तो 100 में 30 जोड़ देंगे तो 130%, 130 रुपया उनको लिखना पड़ेगा। लेकिन हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर देखिए किसमें पूछा है, क्रय मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करें। तो देखिए दोस्त हमको क्रय मूल्य का 30% बढ़ाकर उस टीवी पे अंकित करना होगा, जिससे कि हम 10% का छूट दें, तब पर भी हमको 17% का लाभ ही हो, घाटा न हो। देखिए दोस्त इस प्रश्न को एक बार देख लीजिए अच्छे से। हमने कुछ नहीं किया है इसमें, हमने देखा कि इसमें हमको केवल बट्टा दिया गया है और लाभ दिया गया है, केवल दो चीज़ों के अलावा इस प्रश्न में कोई अंक के साथ है तो बताइए, नहीं है ना, ठीक है। तो हमको केवल अंक दिया था, अंक में बट्टा दिया था और अंक में लाभ दिया था। तो हम क्या करेंगे, बट्टा और लाभ को जोड़ेंगे और जो छूट दे रहे हैं 100 में से घटाएंगे और 100 का गुणा कर देंगे। तो यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कि बट्टा प्लस लाभ बटे में 100 माइनस बट्टा। तो दोनों को जोड़ के 100 में से घटा के गुणे 100 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्त आप इस प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए, तब फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं टाइप 3 के क्वेश्चंस पे। चलिए दोस्त आगे अपने टाइप 3 के क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रश्न है कि यदि 20 चाकुओं का विक्रय मूल्य 25 चाकुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ होगा या हानि। तो देखिए दोस्त आपको केवल इस प्रकार से समझना होगा, जैसे मान लीजिए ना आप 20 चाकू जितना रुपया में खरीद रहे हैं, सॉरी आप 20 चाकू जितना रुपया में बेच रहे हैं, मान लीजिए आप 20 चाकू बेचे X रुपया में, ठीक, और आप 25 चाकू खरीदे थे कितना रुपया में, X रुपया में। तो बताइए कि लाभ होगा या हानि, लाभ होगा कि हानि। जैसे मान लीजिए आप 20 चाकू को X रुपया में बेच रहे हैं, मतलब कम वस्तु को X रुपया में बेच रहे हैं, फिर उतना ही रुपया में आप ढेर वस्तु खरीदे थे और उतना ही रुपया में आप कम वस्तु को बेच रहे हैं। इस प्रकार समझिए, आपने 20 चाकू, मान लीजिए आपने 20 चाकू X रुपया में खरीदा था, ठीक, आप X रुपया में, सॉरी 20 चाकू आप X रुपया में बेच रहे हैं, 20 मान लीजिए आपके पास 20 चाकू है, आप X रुपया में उसको बेच दिए, ठीक, और उतना ही रुपया में आप 20 की जगह 25 चाकू खरीद के लेके आए थे। समझिए आप 20 चाकू X रुपया में बेच दिए, ठीक है, और आप X रुपया में 25 चाकू आप खरीद के लेके आए थे, तो 5 चाकू का लाभ हुआ ना, 5 चाकू आपके पास एक्स्ट्रा बचा ना, तो वही लाभ होगा इस स्थिति में, ठीक है। और इसके वो सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखिए बड़का
माइनस छोटका बटा में पहिलका, मतलब कि पहला गुणे 100 करेंगे। मतलब कि क्या होगा, बड़का इसमें से मतलब कि बड़ा कौन है 25 माइनस 20 छोटका 20 है बटा में पहिलका यानी जो पहले दिया रहेगा, पहले क्या है 20 चाकू है, गुणे 100 करेंगे। तो देखिए दोस्त कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 25 में से आप 20 को घटाएंगे तो दोस्त बच जाएगा 5 और ये बच जाएगा 20 बटा में 100। देखिए 5 एकम 5, 5 चौक को 20, 4 एकम 4, 25 चौक को 100। तो आपको ना 25% का लाभ हो गया, आपको 25% का लाभ हो गया। देखिए कुछ लोग तो ये नहीं समझ पा रहे हो कि लाभ हो रहा है या हानि, आपको समझा रहे हैं। जैसे देखिए आपके पास 20 चाकू आप खरीदे, क्या किए, खरीदे नहीं बेचे, सॉरी विक्रय मूल्य ना बेचे। आपने यक्स रुपया में, आप यक्स रुपया में 20 चाकू बेच रहे हैं, लेकिन आप खरीद के को लाए थे 25 को चाकू खरीदे थे ना, आप यक्स रुपया में 25 को चाकू बेच रहे हैं और खरीदे को थे 25 को, तो लाभ हुआ किसको, मुझको, यानी जो व्यापारी था उसको। तो वही कह रहा है, आप 20 को चाकू खरीदे, आप 25 को चाकू खरीदे हैं, आप 20 को बेच रहे हो उतने रुपया में, तो 5 को आपको चाकू का लाभ हुआ ना, तो वही लाभ बता रहा है। और लाभ ऐसे प्रश्न कैसे निकालेंगे, बड़का सवाल में 2 अंक केवल दिया गया है, एगो 20 दिया गया है, एगो 25 दिया गया है, तो दोनों में से बड़ा कौन है 25 वाला, तो 25 में से छोटा वाला को घटा देंगे तो 25 में से 20 जाएगा 5 और ये बटे में पहिलका मतलब जो पहले अंक पड़ेगा वो पहिलका कौन पड़ा है 20, अब गुणे 100 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, आप इस प्रश्न को देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अपने टाइप 4 के क्वेश्चंस को, और ये क्वेश्चंस जस्ट 3 वाला के एकदम सेम बराबर रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर रहेगा। कैसे, जैसे देखिए इसमें दिया गया है प्रश्न, यदि 25 संतरे का विक्रय मूल्य 20 ठे संतरा के क्रय मूल्य के बराबर हो तो आपको प्रतिशत लाभ होगा या हानि आपको बताना है। तो फार्मूला तो सेम रहेगा, बड़का माइनस छोटका बटा में पहिलका गुणे 100। ये आपको तो एकदम सेम रट लेना होगा कि बड़का में से छोटका को घटाएंगे, बटे में जो पहले रहेगा पहले वाला को लिखेंगे, गुणे 100 करेंगे। लेकिन इसमें आप जानेंगे कैसे कि किसमें लाभ प्रतिशत में हो रहा है और किस में हानि प्रतिशत में हो रही है, बताते हैं। जैसे देखिए आप अपने माइंड से सोचिए कि आप ना 25 गो संतरा बेच रहे हैं 5 रुपया में, बराबर है ना, 25 गो संतरा का विक्रय मूल्य और 20 गो संतरा के क्रय मूल्य के बराबर है। तो आप इमेजिन कीजिए कि आप 25 गो संतरा को बेच रहे हैं 5 रुपया में और आप 20 ही संतरा खरीद के लेके आए थे 5 रुपया में। समझिए आप ना बाबू, देखिए 25 गो संतरा बेच रहे हैं 5 रुपया में और ये आप खरीद के बाजार से खरीद के 20 गो संतरा लाए थे 5 रुपया में, घाटा हुआ ना। 20 गो खरीद के लिए आए थे 5 रुपया में, आप 25 गो बेच रहे हैं 5 रुपया में, घाटा होगा। तो आप इसी प्रकार से अनुमान लगा लेंगे कि आपको हानि होगा। अब आइए सवाल लगाते हैं। इस प्रश्न में ये वाला फार्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य दिया गया हो और आपस में बराबर हो। सूत्र क्या होगा, बड़का माइनस छोटका बटा में पहिलका गुणे 100। तो बड़का बाबू 25 है और छोटका 20 है, तो 25 में से 20 घटाएंगे 5। और देखिए बाबू पहिलका कौन है, पहिलका 25 है, 25 गुणे 100 करेंगे, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 0, मतलब कि बाबू 20। अब 20% की आगे क्या लिखेंगे, हानि लिखेंगे। तो देखिए बाबू आपको 20% की हानि हो रही है। कैसे, क्योंकि आप 5 रुपया में, मान लीजिए 5 रुपया में आप 25 संतरा खरीदे बेचे थे
और ये 25 में वाली बेच दिए, तो आप 20 के खरीद के लाए थे 5 रुपया में, तो घाटा हुआ ना। इसके लिए सूत्र क्या लगाएंगे, बड़का माइनस छोटका बटा में पहिल का गुणे 100। आप इसको ऐसे सरल करेंगे। चलिए दोस्त, अब देखते हैं अपने टाइप 5 के प्रश्न को। टाइप 5 वाले प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे मान लीजिए आपको इसमें क्यों 2 बातें ध्यान देनी होगी। यदि आपको लाभ दिया रहेगा तब आप जोड़ेंगे, क्या करेंगे दोस्त, जोड़ेंगे। जब आपको हानि दिया रहेगा किसी प्रश्न में तब आप उसको घटाएंगे। लाभ मतलब फायदा, फायदा मतलब प्लस, हानि मतलब घाटा, घाटा मतलब माइनस। आपको ये पता होना चाहिए। यदि आप इतना जान जाते हैं तो इस बड़े से बड़े क्वेश्चंस को सरल कर लेंगे। देखिए दोस्त, क्या है कि यदि किसी वस्तु को हम 240 रुपया में बेचें, 240 रुपया में बेचें, 20% की हानि हुई। यदि किसी वस्तु को हम 240 रुपये में बेचें तो 20% की मुझे हानि हुई। यदि मेरा मन हुआ कि हम 25% लाभ पाना चाह रहे हैं तो उस वस्तु को हम क रुपया में बेचेंगे। फिर से प्रश्न समझते हैं। यदि किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है तो 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितना ना रुपया में बेचना पड़ेगा। आप समझिए, सबसे पहले ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हम मान लीजिए परसेंटेज दिया है तो इसको हम पहले पढ़ रहा है तो इसको x मानेंगे, और ये दूसरे नंबर पे तो मतलब कि इसको y मानेंगे। तो देखिए दोस्त, क्या होता है कि 100 यदि प्लस रहेगा यानी लाभ रहेगा तो प्लस, अगर हानि रहेगा तो माइनस, वो भी 2 वाला। और इस 100 प्लस रहेगा लाभ तो 1 गुणे विक्रय मूल्य। समझाते हैं आपको। देखिए क्या है, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जब नीचे से बढ़ेंगे तो नीचे सबसे पहले बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, कौन सा अंक मिल रहा है, 25% लाभ मिल रहा है, 25% लाभ मिल रहा है। तो क्या करेंगे, 100 में से 25 को घटा देंगे। फिर इसके बाद पीछे से बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, तो 20% की हानि हो रही है, नीचे से जा रहे हैं तो 20% की हानि हो रही है। तो हानि में पता है आपको घटाते हैं, गुणे क रुपया में बेचना था, 240 रुपया में बेचा था। आप इसको सरल कर दीजिए। देखिए कैसे पहचानेंगे। आपको एक खूब बड़ा सा प्रश्न दिया रहेगा, यदि उसमें एक विक्रय मूल्य की बात किया रहेगा और एक परसेंटेज में लाभ हानि दिया रहेगा और दूसरा भी आपको परसेंटेज में लाभ हानि दिया रहेगा, तो आप क्या करेंगे, आप पीछे से मतलब कि नीचे से बढ़ेंगे। जो पहला वाला अंक मिलेगा उसको ऊपर, जो उसके बाद अंक मिलेगा उसको नीचे, और जो सबसे ऊपर मिलेगा 100 से उससे गुणा कर देंगे। तो हम बढ़े तो देखिए 25% का लाभ हुआ तो 25% जोड़ दिए हैं। फिर 20% की हानि हुई तो 20% घटा दिए हैं, गुणे 240 कर दिए हैं। सरल कीजिए, 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125, और 100 में से 20 घटाएंगे तो 80, गुणे 240। 0 से 0 कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 त्रिके 24। गुणा कीजिए, 3 5 15 को 5, हासिल 1, 12 3 36 और 1 37। उस वस्तु को कितना रुपया में, 375 रुपया में बेचेंगे तो उस वस्तु पे 25% का हमको लाभ होगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला प्रश्न हम लिखते नहीं है, केवल समझा देते हैं। प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु को 375 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है तो 20% की हानि पर उस वस्तु को कितना में बेचना पड़ेगा। ये दोनों सेम सवाल है, केवल आपसे ये फिर के लिया है, इसको घुमा दिया है, यानी ये वाला आंसर हम यहाँ पे लाए हैं। ठीक है। और जो ये था 240, अब हमको इसका आंसर लाना है 240। कैसे आएगा समझिए। आप इस प्रश्न में नीचे से बढ़िए। कहाँ से, नीचे से। आपको एक हानि मिल रहा है तो आप 100 माइनस हानि कर देंगे। फिर बढ़ते गए तो 25% लाभ हो रहा है तो 25% जोड़ देंगे, गुणे कितना, 375।
100 में से 20 जाएगा 80, ये 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 गुणे 375। देखिए काटिए कैसे, 5 से 25, 5 7 35, 5 5 25। अब ये 25 है, 25 से कम 25, 25 3 75। 80 में 3 का गुणा करेंगे तो 8 तरीके 24 में कोई जीरो थमा देंगे तो हो जाएगा 240 रुपया। देखें ना कितना सरल है। इस प्रश्न को आपको नीचे से बढ़ते जाना है, जो भी अंक मिलेगा वो आपको काम करते चले जाना है। यदि लाभ रहेगा तो प्लस, हानि रहेगा तो माइनस। ठीक है दोस्त, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। और हाँ, आप अपने जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी अच्छी प्रकार करते रहिए। मैं इसी प्रकार से आपको मैथ्स प्रोवाइड कराता रहूँगा और रीजनिंग की वीडियो सामने आएगी, तो मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।